Brought to you by Chandigarh University उत्तर प्रदेश कैंपस। स्पोर्ट्स में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनकर हमने भारत का गौरव बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश कैंपस इस लेगेसी में एक नए अध्याय जोड़ेगा, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स तक में आप लोगों का स्वागत है और मेरे साथ वो क्रिकेट शख्स है जो डोमेस्टिक स्टॉलवर्ट, डोमेस्टिक लेजेंड कहलाने के एकदम हर पैरामीटर को सही मानते हैं। कितने सारे रन्स बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, गुजरात को रणजी ट्रॉफी जितवा दिया। लेकिन 2025 एक बहुत ही दुखद साल है, क्योंकि इसी स्टॉलवर्ट ने 35 की उम्र में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। टाइमिंग का तो नहीं पता, लेकिन सही वक्त पे यहां आए हमारे साथ स्पोर्ट्स तक में जुड़ने के लिए। मेरे साथ जुड़े हैं प्रियांक पांचाल। प्रियांक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने के लिए स्पोर्ट्स तक में। और मेरा जो सबसे पहला जो सवाल है, 2025 एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सिर्फ 35 की उम्र में आपके पास बहुत क्रिकेट बाकी था, आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में। क्यों आपने वो रिटायरमेंट डिसीजन अनाउंस कर दिया, जब आप ही नहीं, गुजरात टीम भी बहुत अच्छे कर रहे थे रणजी ट्रॉफी में। First of all, thank you so much for having me here, and thanks for all the facilities or all the things that you have done for me and for this interview. Coming back to my retirement, obviously बहुत कुछ चीज़ें थी मैंने सोची थी, फैमिली के साथ डिस्कशन किया, क्योंकि ये डिसीजन ऐसा था कि इतना इजी नहीं था, क्योंकि आपने जैसे बोला वैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि अभी भी मैं खेल सकता हूँ, डेफिनेटली खेल सकता हूँ, बट मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोचने का ट्राई किया कि रिटायरमेंट लेना है तो क्यों लेना है। मतलब एक तो ऑब्वियसली एज मैटर्स व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, और कोई भी स्पोर्ट्स में एज मैटर्स। सो एक सर्टन एज के बाद आपका ऊपर जाना, आप जो खेलते हो उससे ऊपर जाना कितना पॉसिबल है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सब चीज़ें मैंने फैमिली के साथ डिस्कस किया, फ्रेंड्स के साथ किया। उसके बाद मैंने ही डिसीजन लिया कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ऑब्वियसली मैंने सेंचुरी मारा था लास्ट मैच में, गुजरात अच्छा भी कर रहा था, और बस वही था कि प्रैक्टिकल वे में सोचना और एक हाई मतलब क्या बोलते हैं कि एक सेंचुरी मार के निकलना। सो एक मेरा भी एक ड्रीम था कि मेरे को अपने पिक टाइम पे ही, नॉट एग्जैक्टली द पिक, बट आई वुड से कि मेरे को इतना भी डिटेरियोरेट नहीं करना था मेरा करियर, कि इससे थोड़ा खींच के खेलूँ और मेरा इम्पैक्ट कम हो जाए टुवर्ड्स द टीम, टुवर्ड्स माय परफॉर्मेंसेस। सो उससे बेटर है कि आई विलिंगली सेड कि इट्स माय लाइक इट्स टाइम, एंड या सो दैट्स द थिंग। एंड ऑब्वियसली आई हैव प्लान समथिंग आफ्टर क्रिकेट क्या होना चाहिए और वो सब। तो नाउ इज़ द टाइम कि वो एक्सप्लोर करने का। प्लान्स के बारे में बाद में बात करेंगे प्रियांक आपसे, लेकिन देखिए आंकड़े भी मैं आपको बता देता हूं कि आप गुजरात के सबसे सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, पार्थिव पटेल के पीछे। सबसे ज़्यादा सेंचुरीज आपने 2016-17 में जो सीज़न था, 1300 रन, सबसे प्रोलिफिक सीज़न था वो आपके लिए। इतने सारे अचीवमेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ठीक है, इतना मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में स्लॉग किया, स्ट्रगल किया, वो जो एक लक्ष्य होता है ना इंडिया कैप हासिल करने के लिए, जब आपको पता चला कि इतने साल बाद, क्योंकि क्लोजेस्ट आप आए थे साउथ अफ्रीका के दौर में जब आप स्क्वाड में सेलेक्ट हुए थे, क्या वो बड़ा मेजर फैक्टर था कंट्रीब्यूशन कि यार मैंने डोमेस्टिक में इतना किया, इंडिया कैप नहीं मिला, ठीक है डन, अब नहीं करना चाहता हूं, अब आगे अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से मैं चलाना चाहता हूं इस हिसाब से? आई थिंक सोच वही थी। ऑब्वियसली जब भी मैं खेलना स्टार्ट किया था तभी से ही एक ड्रीम था कि इंडिया खेलना है। ऑब्वियसली विथ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय एसोसिएशन, विथ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द मैनेजमेंट,
काफ़ी चीज़ें मैंने अचीव की कि मैं स्टेट लेवल खेलना स्टार्ट किया, बाद में रणजी ट्रॉफ़ी खेलना स्टार्ट किया, रणजी ट्रॉफ़ी के बाद दुलीप ट्रॉफ़ी, इंडिया ए में कैप्टन रहा। आपने बोला कि इतने रन्स बनाए हैं फिर तो ये सब चीज़ें करने के बाद ऑब्वियसली यू ऑलवेज थिंक कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मेरे को मिलना ही चाहिए, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि थोड़ा डिफरेंटली सोचता हूँ इन ऑप्टिमिस्टिक मैनर कि चलो आप एक्सपेक्ट करते हो वो मिलना तो चाहिए, पर आप जब भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे तभी भी आपको मिला था, तो आप कंप्लेन नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो जब भी नहीं मिलता है तभी कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, इट्स जस्ट द वे द लाइफ इज़ कि हमेशा ऐसा होता है कि इवेंचुअली यू कम डाउन एंड यू इवेंचुअली आप ऐसे स्टेज पे होते हो कि कंपनसेट्स हर चीज़ हो जाती है। शायद तक पहले ऐसी चीज़ें मेरे को मिली होगी, शायद मैं डिज़र्व नहीं कर रहा होगा, पर उसके बाद मेरे को मिली भी कुछ चीज़ें जिसमें मैं डिज़र्व कर रहा था, और डेफिनेटली जो शायद तक नहीं मिली है उसमें मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरे को ये नहीं मिला है। सो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। I brought up in a scenario where I don't even complain about any smallest of thing. तो और ये वैल्यूज़ और ये सब शायद तक मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है। ऑब्वियसली मदर, सिस्टर, मेरे फादर, सो उनमें से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, और डेफिनेटली माई वाइफ who has supported me throughout this journey. So yeah. भले ही आप इंडिया के लिए ना खेले हो प्रियंक, लेकिन हम आपके और गुजरात के बहुत आभारी है फॉर वन सिंपल थिंग, क्योंकि 2016-17 में जो लाजवाब सीजन था आपका और गुजरात के लिए भी, उसमें एक हीरा निकल आया। उस हीरे का नाम है जसप्रीत बुमराह। उस सीज़न में 2016-17-22 साहब उन्होंने जो प्रदर्शन किया था, उस वक्त का जसप्रीत बुमराह और 8 साल बाद जो जसप्रीत बुमराह आप देख रहे हैं, क्या आपको हैरानी है कि भाई इतनी बड़ी तरक्की कि गुजरात के पेस स्पीयरहेड जो लाजवाब थे और उसके बाद जो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, इंडिया का पेस स्पीयरहेड बनना, मैच विनर बनना, उस वक्त भी लगा था कि हाँ जस्सी भाई तो कुछ करके दिखाएंगे और जस्सी जैसा कोई नहीं है। आई थिंक जसप्रीत में वो टैलेंट था, एट द सेम टाइम वो सीखने का एक जो होता है ना आप में कि हर एक लेवल पे मेरे को इम्प्रूव करना है, वो चीज़ हर एक में नहीं होती है, तो जसप्रीत में थी, इसीलिए वो इस लेवल पे है आज, और ये लेवल पे आके मतलब कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर पा रहा है। कुछ चीज़ें थी जैसे कि बॉलिंग में वो इन स्विंग डालते थे, फिर उन्होंने आउट स्विंग डेवलप किया। यॉर्कर और बाउंसर तो डालते ही थे पहले से ही, पर उन्होंने वो आउट स्विंग डेवलप करने के बाद उनकी लाइन पे कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो हर एक फॉर्मेट खेलते हैं, तो हर एक फॉर्मेट के हिसाब से लाइन लेंथ मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल है कि जस्ट IPL ख़त्म हुआ, उसमें अलग लाइन लेंथ होता है। अभी टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं इंग्लैंड में, उधर लाइन लेंथ अलग होता है रेड बॉल में। तो वो सब चीज़ें सीखना और वो सब चीज़ें कंसिस्टेंटली करना, और कंसिस्टेंटली चलो एक बार आप कर भी लेते हो, पर वो इम्पैक्टफुल तरीके से करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जसप्रीत ने वो किया है। फुल क्रेडिट गोज़ टू हिम एंड ऑब्वियसली उनकी फैमिली, उन्होंने इतने सालों तक उनको ऑब्वियसली कोई भी सिचुएशन में सपोर्ट किया। एंड वी एज ए क्रिकेटर एंड वी एज एन एथलीट, कोई भी वो हमेशा एक फैमिली को हमेशा थैंकफुल रहते ही है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि ये जर्नी मतलब काफ़ी एक ऑब्वियसली आप लाइमलाइट में रहते हैं, पर एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो अ लोन वॉरियर, सो वो जर्नी आपको अकेले ही बितानी पड़ती है। कुछ आखिरी के सवाल है प्रियांक। आप अहमदाबाद से आए, लेकिन यार ये कंप्लेंट है कि आपने जलेबी फाफड़ा लेके नहीं आए यार वहाँ से। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा था कि
तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मतलब गुजरात में बहुत सी चीज़ें फेमस है, आप फेमस हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम फेमस है, गुजरात टीम फेमस है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी बहुत फेमस है। मैंने सुना है कि एक पर्टिकुलर किरदार के साथ आपका एक खास रिश्ता है। कौन है वो किरदार, और क्या आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्टार से, जेठालाल से, उनसे मिले आप? कभी मिला नहीं हूँ उनसे, जेठालाल से, और मैं हमेशा हमारे घर पे तारक मेहता चलते रहता है। और आप बोल रहे, आई थिंक जो पहले वाला टप्पू था, भव्य गांधी, ओके, सो इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो मिलते रहते हैं कभी कभी। और आई थिंक हमारा तो वैसे भी, मैं तारक मेहता देखते रहता हूँ, तो फेवरेट एपिसोड कौन सा है उसमें? बहुत सारे नहीं, एक बहुत सारे। पर्टिकुलर, जैसे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, भूतनी वाला एपिसोड जो पहले का था, पहले का भूतनी, फिर So, सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है ना तारक मेहता में, वही है कि जेठालाल का जो आपने बोला ना फाफड़ा जलेबी, हाँ। वो संडे आता है ना, तभी उनका जो मतलब बिहेवियर कैसे चेंज होता है और वो सब चीज़ है, आई थिंक आई रियली एंजॉय। बापूजी के ताने तो बहुत ये होते अरे। हैं ना जेठालाल के लिए, बाप रे। तो ये था तारक मेहता। भव्य गांधी, तो अगर आप सुन रहे हैं भव्य गांधी जी, तो प्लीज प्रियांक से भी एक बार हमारे साथ भी कनेक्ट कर दीजिए फिर। तो लास्ट 2 सवाल है प्रियांक। एक तो ये कि आपका जो करियर है, बहुत से हमारे मॉडर्न लेजेंड्स के संग ओवरलैप हुआ है, विराट, रोहित, उन खिलाड़ियों में से सबसे खास मेमोरी किसके साथ है? आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स के साथ है, क्योंकि हम लोग साथ में भी खेले अगेंस्ट, मतलब कोई डोमेस्टिक में खेले तो सामने आमने सामने होते हैं। तो मेमोरीज क्रिकेटिंग वाइज बहुत सारी है। एट द सेम टाइम जैसे मैं इनिशियल ईयर्स पे एज ग्रुप क्रिकेट खेलते थे, तभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हम लोग सिलेक्ट हुए थे, मतलब मैं सिलेक्ट हुआ था और तभी विराट कोहली भी थे। सो वो एक मेमोरी है कि विराट कोहली, अभी भी उनको याद है हमारा साथ का जो बॉन्डिंग था, या फिर क्या बोल सकते हैं कि जो मेमोरीज थी। तो हम लोग जैसे एक मैच खेल रहे थे, तो उसमें समहाउ मेरा वेट उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था, मतलब मतलब वो हाइट और एज के हिसाब से। तो समहाउ मैं रन, वो स्ट्राइक पे थे, उन्होंने एक शॉट मारा और मैं नॉन स्ट्राइक पे था, तो भागते भागते मैं गिर गया। अरे बाप रे। और वो चीज़ अभी भी विराट को याद है। और अभी भी हम लोग जो टेस्ट में हम लोग थे, तभी वो चीज़ पे हम लोग तभी अभी भी हंस रहे थे अरे कि कैसा हुआ था। सो द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ कि वो इतने डाउन टू अर्थ है, और वो ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी उनको मज़ा आता है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इतने साल पुराना किसी को याद हो। ऑब्वियसली आई रिमेंबर दोस थिंग, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट ही इज़ सो डाउन टू अर्थ एंड ही इज़ सो वेलकमिंग कि ये सब चीज़ें भी उनको लाना और सामने से बोलना और उन पे थोड़ा इंटरेक्शन करना, तो वो चीज़ें हैं जो स्टैंड आउट कर जाती है। तो ये विराट किंग फॉर अ रीजन। तो लास्ट क्वेश्चन है प्रियांक, क्या आपका प्रियांक पांचाल क्रिकेटर तो अभी फिलहाल एक इंटरवल में, अब अगले स्टेप पायदान आपका क्या है करियर में? प्रियांक पांचाल क्या करेंगे आगे? और लीग्स, कमेंट्री, कोचिंग, मीडिया कमिटमेंट्स क्या है आपका? आई थिंक आपने सब कुछ बोल दिया, वही चीज़ तो मैं वही चीज़ है। आई थिंक आई स्टिल थिंक कि क्रिकेट मेरे में थोड़ा बाकी है अभी, तो मैं ऑब्वियसली वो एक्सप्लोर तो करूँगा ही, क्योंकि काफ़ी सारे लीग्स अराउंड द वर्ल्ड होते हैं, तो टू पार्टिसिपेट एंड प्लेइंग फॉर द फ्रेंचाइजी, तो वो चीज़ है, वो भी है। फिर कमेंट्री, मीडिया साइड, आई ऑलवेज हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, क्योंकि आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखोगे तो मैंने स्टार्ट किया एक, मतलब कि जो भी फैंस फॉलोअर्स जो क्रिकेट जानते हैं नहीं जानते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना, क्योंकि मैंने अब तक नहीं किया था। सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, क्योंकि जो राइट चीज़ होती है, जो क्रिकेट जैसे मैं खेला हूँ, या जो टेक्निक या टैक्टिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई चीज़ होती है कोई सीरीज़ में, कोई मैच में, तो उसको बाहर रखना पब्लिकली, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज लाइक टू डू। तो वो मैंने स्टार्ट किया है थ्रू माय सोशल मीडिया थिंग चैनल। फिर
Yeah, I think one thing is that I can definitely look into it is mentorship, because mentorship is something कि I've experienced enough in domestic cricket at the same time India A, फिर I was part of Indian testing. तो वो एक्सपीरियंस है जो शायद तक मैं क्रिकेट को वापस दे सकता हूँ कि जो यंगर जनरेशन है उनको कैसे हेल्प कर सकूँ. तो या आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वो नेक्स्ट फेज में ये सब चीज़ें करते देखूँगा शायद. तो चलिए, ये था प्रियांक पांचाल जो थे डोमेस्टिक के स्टॉलवर्ट. गुजरात के लिए बहुत मेमोरीज दिए हैं फॉर रणजी ट्रॉफी एज वेल एज डोमेस्टिक क्रिकेट. इनका यही संदेश है, डोमेस्टिक क्रिकेट ही सबसे अव्वल होता है. और आगे के करियर के लिए कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट प्रियांक. और हमारे साथ स्पोर्ट्स तक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा स्पोर्ट्स तक को, और इस इंटरव्यू को ज़रूर अपना फीडबैक और कमेंट्स देते रहना. बाय बाय. ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला. लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक. तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए.